हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में मारूफ फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नवी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को इस केस में 11वां मुलजिम बनाया है। इससे पहले अल्लू अर्जुन को पुलिस की निगरानी में गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। अदालत में पेशी के दौरान आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसकी वजह से कोर्ट हॉल में जगह की कमी हो गई। सूरत हाल के पेश नज़र जज ने अल्लू अर्जुन को अपने चैम्बर में मुंतकिल कर दिया, जहाँ समाअत का अमल मुकम्मल हुआ। जुमे की सुबह हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके बहादुरपुरा में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक बरक़ी ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग तेज़ी से करीब में मौजूद कचरा कुंडी तक फैल गई, जिससे मुकामी लोगों और आसपास के कारोबारी खौफजदा हो गए। अगरचे इलाका दुकानों और तिजारती इदारों से भरा हुआ है, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि अचानक धमाके से करीबी रिहायशी और दुकानदार चौंक गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर टेंडर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। बहादुरपुरा पुलिस ने ट्रांसफार्मर फटने की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। साउथ मुंबई के गुंजान आबादी वाले मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में नूरवाला नामी 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। जाए वक़्फ़ पर मौजूद हुक्काम के मुताबिक खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर महकमे के एहलकार पुलिस और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमों के साथ फिलहाल मलबा हटाने में मसरूफ़ है। बताया जाता है कि यह वाक़या निस्फ़ शब में पेश आया। रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने और नुकसान की हद का अंदाज़ा लगाने की कोशिश जारी है। अगरचे कि इस हादसे के वक्त इमारत खाली थी, हुक्काम ने कोई मौका नहीं लिया और किसी भी फंसे हुए अफराद या मुमकिन खतरात के लिए जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया। हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को चिकड़पल्ली पुलिस ने एक संगीन वाक़े के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। 4 दिसंबर को आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान भगदड़ मचने से रेवती नामी खातून हलाक और उसका बेटा श्रीतेजा शदीद जख्मी हो गया। चिकड़पल्ली पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि थिएटर में हिफाजती इक़दामात की अदम मौजूदगी और हुजूम के गैर मुनज़्ज़म होने के नतीजे में ये सानहा पेश आया। थिएटर इंतजामिया के खिलाफ भी मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि हिफाजती इक़दामात न होने और हुजूम को मुनज़्ज़म करने में नाकामी थिएटर इंतजामिया की गफलत का नतीजा थी। इस वाक़े में अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले में कमसिन लड़की से दस्तदराजी करने वाले एक शख्स को मुताशरा के घर वालों और मुकामी अवाम ने पीट कर दिया हलाक। ये वाक़या निज़ामाबाद के रेंजल मंडल के वेरनागुंटा तांडा में जुमेरात की रात पेश आया। लड़की से दस्तदराजी के बाद लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने उस शख्स पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इलाज के दौरान जख्मों से जामर ना हो सका। इस वाक़े के बाद गाँव में कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी दराए के मुताबिक वेरनागुंटा तांडा का रहने वाला रेड्डी नायक गाँव में एक किराना की दुकान चलाता था। जुमेरात की शाम उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की, जो दुकान में खरीदी के लिए आई थी। इस पर लड़की ने दुकानदार की हरकत से अपने खानदान वालों को वाकिफ करवाया। इस वाक़े पर बरहम लड़की के घर वालों और कुछ मुकामी अफराद ने रेड्डी नायक को बुरी तरह मारा। वाददा मुतासिरा लड़की के घर वालों ने रेंजल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। रेड्डी नायक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जुमे की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली के मारूफ DPS ईस्ट ऑफ कैलाश सिल्वान स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल समेत मुतादिद स्कूलों को जुमे के रोज बम की धमकी अमेज कॉल्स और ईमेल्स मौसूल हुई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर हरकत में आई और स्कूल के अहाते की जांच शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात में अभी तक कुछ मशकूक नहीं पाया गया। धमकी देने वालों ने ईमेल में कहा कि स्कूलों के अहाते में कई धमाका खेज मवाद नस्ब किए गए हैं और ये दावा किया कि स्कूल इंतजामिया तलबा के बैग्स की बार बार जाँच नहीं करती। मजीद कहा गया है कि एक खुफिया डार्क वेब ग्रुप इस सरगर्मी में मुलव्विस है। ईमेल में खबरदार किया गया है कि 14 सितंबर तक खतरा बरकरार रह सकता है, खासतौर पर उन स्कूलों में जहां PTM या खेलों के प्रोग्राम जारी हैं। एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटे का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये दिल दहलाने वाले वारदात हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में जुमेरात की रात आई पेश। इत्तलात के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला सिराज बेगम बाजार तोपखाना इलाके में बीवी बच्चों के साथ रहते हुए बैंगल स्टोर में काम किया करता था।
चंद दिन कबल ही उसने बेगमदार में मकान किराए पर हासिल किया था। उसने अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया और उसके बाद छोटे बेटे फैजान का भी गला काट कर कत्ल कर दिया। उसके बाद खुद फांसी ले ली। उसने ये वारदात अपने एक और बेटे के सामने अंजाम दी। लड़का यह मंजर देखकर खौफ के आलम में वहां से फरार हो गया। बीवी और बेटे के कत्ल के बाद सिराज ने फांसी ले ली। बताया गया है कि पुलिस को मुकामी वाक़े से खुदकुश नोट बरामद हुआ। शोहर अपनी बीवी के किरदार पर शक करता था। इसी मसले पर कल रात शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और उसने ये वारदात अंजाम दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। जुमेरात की रात तमिलनाडु के दोंडीगल में खानगी हॉस्पिटल में आग लगने से कम से कम 7 अफराद हलाक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। ये वाक़या तकरीबन रात 8 बजे त्रिची रोड पर वाक़े सिटी हॉस्पिटल में पेश आया। दराए के मुताबिक ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ताहम तफसीली तहकीकात जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान ने बताया कि 7 मुतासरीन लिफ्ट में बेहोश हालत में पाए गए। उन्हें करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। बाकी मरीजों को महफूज तरीके से निकाल कर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। किसान को हथकड़ियां लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने के मामले में महकमे जेल के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि लागाचेला वाक़े में गिरफ्तार किसान हरिनायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूस बताए गए हैं। जुमेरात को हरिनायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुक्काम ने उसे हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जहां उसका मुआयना किया गया। वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हरिनायक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि एक बीमार किसान को अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने इस वाक़े की मदम्मत करते हुए फौरी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और आला हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त और फिर बाद में हुकूमत की जानिब से निहदामी कार्रवाई के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया और गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़ पेश की। जस्टिस CV भास्कर रेड्डी ने कहा कि ऐसे अहदेदार जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात की मंजूरी दी और फिर बाद में निहदाम की नोटिस जारी की, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अदालत हिदायत जारी करे। जस्टिस भास्कर रेड्डी ने गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मकानात के निहदाम पर हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी को गैर दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अदालत हुकूमत को हिदायत देगी कि गलती करने वाले अहदेदारों से मुआवजे की रकम वसूल की जाए। तेलंगाना के प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के नुमाइंदों ने मरकजी वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और कानून साज कौंसिल की टीचर्स नशिस्त के इंतखाबात में रायदही का हक़ देने का मुतालबा किया। कौंसिल के टीचर्स ज़ुमरे के इलेक्शन में प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स को रायदही का हक़ हासिल नहीं है और इलेक्शन कमीशन से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा चुकी है। उस्मानी यूनिवर्सिटी में BC तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले कायदीन के अलावा भोनगिर और नलगुंडा की टीचर्स के नुमाइंदों ने मरकज़ी वज़ीर को कौंसिल के मुजव्विदा इलेक्शन से वाकिफ़ कराया। वहीं मरकज़ी वज़ीर ने तयक़ुन दिया कि काबीना के इजलास में इस मसले का जायज़ा लेते हुए टीचर्स को रायदही का हक़ देने के अहकाम जारी किए जाएंगे।